कहा जाता रहा है कि ईश्वर का कण कण में वास होता है और मुसीबतों में वही इंसान की मदद भी करता है। इसके साथ ही धरती पर इंसानों के साथ कई देवात्माओं के भी वास करने के बारे में हम न सिर्फ सुनते आए हैं, बल्कि कई लोगों द्वारा इन देवात्माओं को महसूस किए जाने के बारे में भी देखने सुनने को मिलता रहता है। लेकिन अगर ये सब कुछ सच है, तो फिर हमें हमारे आसपास किसी देवीय शक्ति का एहसास क्यों नहीं होता है? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करें तो पाएंगे कि कुछ तो ऐसा खास है जिसकी वजह से ही इन शक्तियों को महसूस किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कि आखिर किन लोगों को इन शक्तियों का एहसास होता है और हम इन शक्तियों को अपने आसपास कैसे महसूस कर सकते हैं। दरअसल दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों के बारे में हम सुनते हैं जिन्हें अपने जीवन में अक्सर देवीय शक्तियों की सहायता मिलती रहती है और उनकी मदद से उनके हर एक काम भी बनते चले जाते हैं। हालांकि इन शक्तियों की मदद किसी को कम मिलती है तो किसी को भरपूर, लेकिन गौर किया जाए तो हम भी पाएंगे कि कभी ना कभी किसी देवीय शक्ति ने किसी न किसी प्रकार से हमारी भी मदद की है। सवाल ये उठता है कि आम व्यक्ति ये कैसे पहचाने कि देवीय शक्तियां उसकी मदद कर रही है या फिर उसकी पूजा पाठ और प्रार्थना का असर हो रहा है। इसके लिए हम आपको कुछ संकेतों के बारे में बता रहे हैं जिनके आधार पर यह जाना जा सकता है और इन देवीय शक्तियों का एहसास किया जा सकता है। इनमें सबसे पहला संकेत है अच्छा और पवित्र चरित्र, क्योंकि कई शास्त्रों में भी कहा गया है कि दूसरों की मदद करने वाले की भगवान स्वयं मदद करते हैं। जो लोग दूसरों के दुखों को समझते हैं, जो बुराइयों से दूर रहते हैं, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं, जो नियमित रूप से अपने ईश्वर की आराधना करते हैं या जो धर्म व पुण्य के कामों में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों की हमेशा देवीय शक्तियां मदद करती है। यदि आपको लगता है कि आप में ये तमाम खूबियां हैं, तो निश्चित ही देवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा गौर करना होगा, जिससे आप इन शक्तियों को अपने आसपास महसूस कर पाएंगे। हम सभी बचपन से सुनते आए हैं कि नींद से सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। उसमें भी सबसे बेहतर समय ब्रह्म मुहूर्त यानी करीब 4 बजे के आसपास का समय बताया गया है। दरअसल विद्वान लोगों का मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी रात्रि के 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में अगर आपकी आंखें प्रतिदिन खुलती है तो समझ जाइए कि उस वक्त देवीय शक्तियां आपके आसपास होती है, क्योंकि यही वो समय होता है जब देवात्माओं के जागते रहने का समय माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान के लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय स्वयं ही उठ जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है और इसीलिए इस समय को अमृत वेला भी कहा जाता है। ऐसे में यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाएं कि उस वक्त देवीय शक्तियां आपके आसपास होती है और वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर नींद से उठने का संकेत देती है। असल में इन शक्तियों का यह संकेत आपसे यह कहता है कि यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यदि आपको नींद में बार बार किसी देवता या फिर मंदिर अथवा देव स्थान के सपने आते रहते हैं और सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियों की आप पर मेहरबानी होती है। यदि आपको आने वाले समय में घटित होने वाली घटनाओं का पहले से ही अंदेशा हो जाता है या फिर आपको ये पूर्वाभास हो जाता है कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी बात मानते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं। कई बार हमें ऐसे भी लगने लग जाता है कि शायद हमें हमारे भाग्य से भी अधिक मिल गया है। असल में ये सब कुछ देवीय शक्तियों के कारण ही संभव हो पाता है।
जीवन में कभी आपको अचानक से कोई लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी कार्य में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और आपके सभी काम बनते चले जाते हैं। सभी कुछ आपको आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही है। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो जाता है, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए है। पूजा के समय पर यदि आपको ऐसा लगने लगे कि अचानक कोई सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आपकी ओर आया है और शरीर में एक सिहरन सी दौड़ने लगे जिसका आपको इससे पहले कभी एहसास नहीं हुआ हो, तो समझ जाइए कि देवीय शक्तियां आप पर प्रसन्न है। भूमि पर रहते हुए भी यदि आपको कभी यह एहसास होने लगे कि मेरे आसपास कोई बादल या फिर ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है और मैं खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रहा हूं, तो आप ये समझ जाइए कि अलौकिक या देवीय शक्तियों ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा और तल्लीनता से पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। अचानक ही आपको कोई तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी कभी आपने कल्पना भी ना की हो, या आपको अचानक ही कानों में कोई मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत भी नहीं बज रहा है, फिर यह मधुर संगीत मुझे कहां से सुनाई दे रहा है। तो आप ये समझ जाइए कि आप देवीय शक्तियों के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर अपने इष्ट की आराधना या फिर उनका ध्यान करते रहते हैं। जरा सोचिए कि आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक से आपकी आंख कुछ इस तरह से खुल जाती है जैसे किसी ने आपको आवाज देकर जगाया हो, लेकिन अगले ही पल आपको यह भी एहसास हो जाता है कि यहाँ तो मेरे आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज तो बिल्कुल साफ थी और मुझे किसी ने पुकारा तो था। अगर आपके साथ ऐसा अक्सर या फिर कई बार होता है तो समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप अपने इष्ट की आराधना करें और आपके जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करें।